आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पाटिल एंड कुंभार एज ऑन 31 मार्च 2012। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसी क्वेश्चन का लेजर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग इसका जर्नल करेंगे। तो यहाँ पे पाटिल और कुंभार दो पार्टनर है और प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में शेयर करने वाले 3:2। पोस्टिंग में देख लो, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले ढूंढते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के आगे लिख के रखा हमने पीसीए क्रेडिट। फिर ढूंढते हैं हम लोग रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिजर्व है, उसके आगे लिखते हैं हम लोग पीसीए क्रेडिट। फिर ढूंढते हैं हम लोग पार्टनर्स का लोन। पाटिल और कुंभार हमारे पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये कुंभार लोन है, तो ये गया लोन अकाउंट क्रेडिट। ये मिसेज पाटिल लोन है, मतलब ये पार्टनर्स का लोन नहीं है। तो पार्टनर्स लोन के बाद ढूंढते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो हमारे पास बचा था ये मिसेज पाटिल लोन एंड क्रेडिटर्स, इसके आगे हमने लिख के रखा था रियलाइजेशन क्रेडिट। वैसे अगर हम लोग असेट साइड पे आते हैं तो असेट्स पर साइड पे सबसे पहले ढूंढा जाता है कैश। कैश को लिखते हैं हम लोग सीबी कैश बैंक अकाउंट डेबिट या सीबी डेबिट। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको लिखते हैं हम लोग पीसीए डेबिट। और फिर जो बचे हुए असेट्स होते हैं हमारे वो जाते हैं रियलाइजेशन डेबिट। सिर्फ हमारा एक्सेप्शनल आइटम ऑलरेडी जो जाता है रियलाइजेशन क्रेडिट। तो इस तरह से पोस्टिंग तो हमने पहले ही करके रखी है, आज सिर्फ हम लोग उसको देख रहे हैं फिर से जर्नल के लिए। तो इसी को हम लोग जर्नल पास करेंगे, एडजस्टमेंट हम लोग बाद में ही देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग। यहाँ पे डेट में हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट की डेट। तो बैलेंस शीट की डेट क्या हमारी 31 मार्च 2012 वही लिखी जाएगी। सबसे पहले नॉर्मली हम लोग असेट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो असेट साइड पे ये सबके सब असेट के आगे क्या लिख के रखा है, रियलाइजेशन डेबिट। तो रियलाइजेशन कहाँ पे जाएगा हमारा, डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। और किस किस के आगे हमने रियलाइजेशन डेबिट लिख के रखा है, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर। तो मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये पांचों असेट्स के आगे हम लोगों ने लिख के रखा रियलाइजेशन डेबिट, इसलिए रियलाइजेशन हम लोगों ने डेबिट में डाल दिया और सबके सब असेट्स हम लोगों ने क्रेडिट में डाल दिए। फिर मशीनरी की अमाउंट कितनी थी हमारी, 78,000। मशीनरी क्रेडिट में, इसलिए अमाउंट क्रेडिट में गई हमारी। स्टॉक की अमाउंट थी हमारी 46,000। फर्नीचर की अमाउंट 14,000। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 10,000 और डेटर्स की अमाउंट 20। हमें याद है ना कि डेटर्स के हम लोग इनर कॉलम की आउटर अमाउंट लेते हैं, आउटर की नहीं। हम लोग आउटर की अमाउंट तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे और इनकी टोटल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल देंगे। तो इसकी टोटल आ रही है हमारी 1,68,000। नरेशन होगी बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो हमारी ये 5 की एंट्री पास होगी। उसके बाद आरडीडी, इसके आगे क्या लिखा हमने, रियलाइजेशन क्रेडिट। डेट हम लोग बैलेंस शीट की डालेंगे और वहाँ पे लिख के रखा है रियलाइजेशन क्रेडिट, इसलिए रियलाइजेशन गया क्रेडिट साइड में। एक ही आइटम था इसलिए ऊपर मैंने एक ही लाइन छोड़ी है। रियलाइजेशन गया क्रेडिट में और यहाँ पे क्या आ गया हमारी आरडीडी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, सॉरी आरडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट में गया। अमाउंट कितनी थी हमारे आरडीडी की, 1000। तो वही वो अमाउंट उठा के हम लोगों ने रियलाइजेशन में डाल दी। नरेशन में लिखेंगे हम लोग बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। इसके आगे क्या लिख के रखा है हम लोगों ने, पीसीए डेबिट। पीसीए मतलब कौन, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 2 पार्टनर है तो 2 क्या पीसीए होगा। और वो पीसीए कहाँ पे डालने हैं हमें, डेबिट में। तो डेबिट में डालेंगे हम लोग पाटिल कैपिटल अकाउंट, कुंभार कैपिटल अकाउंट, पाटिल कैपिटल अकाउंट एंड कुंभार कैपिटल अकाउंट। और हमें क्या ट्रांसफर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट। तो कितनी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट 7,500। इस 7,500 को हमें दोनों पार्टनर में बांटना है। रेशियो कौन सा था हमारा 3:2। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। पाटिल एंड कुंभार, उनके इनिशियल लिख रहे हैं हम लोग। हमें बांटना है 7,500 दोनों के बीच में। रेशियो क्या पाटिल का 3, कुंभार का रेशियो 2 डिवाइड बाय 5। इसकी अमाउंट आ गई 4,500, इसकी अमाउंट आ गई हमारी 3,000। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4,500 एंड 3,000। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग कैश बैंक अकाउंट में। कैश बैंक अकाउंट कहाँ पे डाला जाता है? कैश बैंक अकाउंट की ही डेबिट में। लेकिन याद रखो, इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जिसको भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जाता है उसकी जनरल एंट्री पास नहीं होती। इसके लिए इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे हम लोग। तो असेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अभी आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले दिख रहा है हमें मिसेस पाटिल लोन आर क्रेडिट। लेकिन आर क्रेडिट वाले 2 आइटम है, तो हम लोग दोनों को एक साथ ही ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन कहाँ पे डालना है हमें? क्रेडिट साइड पे। इसलिए ऊपर 2 आइटम, इसलिए ऊपर 2 लाइन छोड़ी और रियलाइजेशन डाल दिया हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन से थे हमारे 2 आइटम? मिसेस पाटिल लोन एंड क्रेडिटर। तो मिसेस पाटिल लोन अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड। मिसेस पाटिल लोन की अमाउंट कितनी हमारी 10,000 एंड क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी हमारी 38,000। दोनों को टोटल करके डाल देंगे हम लोग रियलाइजेशन में 48,000। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने मिसेस पाटिल लोन और क्रेडिटर्स डाल दिया। फिर आगे है कुंभार लोन। कुंभार लोन कहाँ पे जाता है? लोन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे भी फिर से एक बार हम लोग अगर याद करेंगे तो लोन अकाउंट को भी क्या लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसकी भी जनरल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। फिर रिजर्व है। रिजर्व के आगे क्या लिखा है? पीसीए क्रेडिट। इसको हम लोग बाय रिजर्व ही लिखते हैं क्रेडिट साइड में, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पीसीए मतलब हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। हमारे कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ऊपर एक ही आइटम है इसलिए एक ही लाइन छोड़ी हम लोगों ने। पार्टनर का नाम था पाटिल कैपिटल और दूसरे पार्टनर का नाम था कुंभार कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व और डेबिट में डालेंगे हम लोग रिजर्व। और रिजर्व की अमाउंट कितनी है हमारी 5,000, जिसको हमें बांटना है इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसके लिए फिर से हम लोग वर्किंग करेंगे। पाटिल एंड कुंभार 5,000 बांटना है हमें। रेशियो क्या था 3 और 2 डिवाइड बाय उसकी टोटल ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 एंड 2,000। ये गया 3,000 एंड 2,000। बीइंग रिजर्व को हम लोगों ने ट्रांसफर किया, तो बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में हम लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे रिजर्व की भी एंट्री होगी हमारी। अभी बच गया कैपिटल अकाउंट। इसको क्या लिखते हैं? लिखा है हम लोगों ने पीसीए अकाउंट क्रेडिट या पीसीए क्रेडिट। लेकिन इसको भी हम लोग पीसीए के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसकी भी जनरल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल सबकी जनरल एंट्री पास कर ली, लेकिन हम लोगों ने 3 आइटम की जनरल एंट्री पास नहीं की। एक कैश बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनको लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसकी जनरल एंट्री तो पास नहीं हुई। फिर हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट थी हमारी ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। और सबसे पहली वाली एडजस्टमेंट थी हमारी पाटिल टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹8,000। तो इसका इफेक्ट देखो हमने लिख के रखा था। इसका इफेक्ट है रियलाइजेशन क्रेडिट, पीसीए डेबिट।
तो रियलाइजेशन जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे, और कैपिटल जाएगा हमारा डेबिट साइड पे। लेकिन यहाँ पे देखना कौन सा कैपिटल है, तो यहाँ पे बोला है पाटिल का नाम, सिर्फ पाटिल का नाम लिखा है यहाँ पे उन लोगों ने। यहाँ पे कहीं पे भी कुम्हार का नाम इस एडजस्टमेंट में 8000 तक नहीं है, तो हम लोग कौन सा कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ पाटिल कैपिटल, पाटिल कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितनी है हमारी 8000। नरेशन में लिखेंगे हम लोग बीइंग इन्वेस्टमेंट टूक ओवर। नरेशन हम लोग क्या लिखते हैं, जो सेंटेंस होता है उसी का नरेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा था ना पाटिल टूक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो वही लिखा है हम लोगों ने बीइंग इन्वेस्टमेंट टूक ओवर बाय पाटिल। यहाँ बीइंग पाटिल टूक ओवर इन्वेस्टमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यहाँ तक जर्नल एंट्री पास की हम लोगों ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, उसी एडजस्टमेंट में जाते हैं हम लोग। आगे लिखा था एग्री टू पे ऑफ द लोन ऑफ मिसेस पाटिल। लोन ऑफ मिसेस पाटिल हमारे लिए लाइबिलिटी थी, इसलिए इसका इफेक्ट हमने लिख के रखा था रियलाइजेशन डेबिट पीसीए क्रेडिट। तो रियलाइजेशन जाएगा हमारा डेबिट साइड में, और पीसीए कौन सा पीसीए, यहाँ पे भी नाम इस पूरे एडजस्टमेंट में नाम किसका है, सिर्फ पाटिल का, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग कौन सा कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ पाटिल कैपिटल अकाउंट। तो लिख लिया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पे नाम ही नहीं दिया, सॉरी अमाउंट नहीं दिया उन्होंने लोन ऑफ मिसेस पाटिल की। तो हम लोग बैलेंस शीट की भी अमाउंट ले सकते हैं। बैलेंस शीट में मिसेस पाटिल लोन की अमाउंट कितनी थी हमारी 10,000, तो वही उठा के लेंगे हम लोग 10,000। तो चलो ये पूरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेकंड एंट्री पे एडजस्टमेंट में आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख के रखा है असेट रियलाइज एज, और बहुत सारे असेट के नाम दिए हम लोगों ने। इफेक्ट क्या लिख के रखा है, रियलाइजेशन क्रेडिट कैश बैंक डेबिट। ओके, इसकी नरेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसकी नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, उसने एग्री टू किया था ना लोन ऑफ मिसेस पाटिल, वो लेके गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग पाटिल एग्रीड टू पे ऑफ लोन ऑफ मिसेस पाटिल, ये लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में इफेक्ट हमने लिख के रखा है आर क्रेडिट सीबी डेबिट, तो वही लिखेंगे हम लोग। रियलाइजेशन जाएगा क्रेडिट साइड पे, और कैश बैंक आएगा डेबिट साइड पे। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, यही जो लिखा था इसके इस एडजस्टमेंट की हेडिंग, द असेट रियलाइज, द असेट रियलाइज। और फिर इन सब असेट की हमें टोटल करनी है। जब हम लोग एडजस्टमेंट पास करते हैं, ये असेट के नाम कहीं पे भी नहीं आते हमारे, सिर्फ इनके एडजस्टमेंट में नाम क्या आएगा हमारा, जो हम लोग ने इफेक्ट लिख के रखे सिर्फ वही। तो अगर इन सब के हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,53,000। $1,53,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल लिख दी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट लिख के एडजस्टमेंट है हमारी द डिजॉल्यूशन कॉस्ट ₹1,100, और इफेक्ट है हमारा आर डेबिट सीबी क्रेडिट। तो रियलाइजेशन जाएगा हमारा डेबिट साइड पे, और कैश बैंक जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट कितनी है यहाँ पे एडजस्टमेंट में 1,100। नरेशन में लिखेंगे हम लोग बीइंग डिसॉल्यूशन कॉस्ट, और ये लाइबिलिटी है इसलिए आगे हम लोग खुद से ही पेड लिखेंगे। तो ये हो गया हमारी थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। फोर्थ एडजस्टमेंट है द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ लेस 2.5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स भी हमें पेड करने हैं, कितने 2.5% डिस्काउंट के ऊपर। हम लोग पहले एडजस्टमेंट का इफेक्ट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमने लिख के रखा है रियलाइजेशन डेबिट कैश बैंक क्रेडिट। तो रियलाइजेशन जाएगा डेबिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड एंड कैश बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, उन्होंने डिस्काउंट दिया है। कितना है हमारा डिस्काउंट 2.5%, जो किसके ऊपर निकालना है हमें,
क्रेडिटर्स के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग पहले क्रेडिटर्स की अमाउंट ले लेते हैं। हमारी क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 38,000, उसके ऊपर 2.5% का हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। अगर हम लोग 2.5% का डिस्काउंट इसके ऊपर निकालेंगे तो अमाउंट आएगी 950। इस डिस्काउंट को हम लोगों को क्रेडिटर में से क्या करना है, माइनस। अगर हम लोग डिस्काउंट को 38,000 को इस डिस्काउंट से 38,000 में से इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 37050। तो इस एडजस्टमेंट की अमाउंट आ जाएगी 37050। वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 37050 और नरेशन में लिखेंगे हम लोग बीइंग क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ लेस 2.5% डिस्काउंट। तो चलो यहाँ पे एडजस्टमेंट तो ख़त्म हो गई, लेकिन हम लोग एक हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हिडन एडजस्टमेंट क्या होती है, हमारी जो हमारी लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर एंट्री आई है या वो रिलेशन के डेबिट में आ चुकी है नहीं, वो हमें देखना है। तो देखो हमारी लाइबिलिटी दो थी, मिसेस पाटिल लोन एंड क्रेडिटर्स। ये हमारी दो लाइबिलिटी थी जो हमने रिलेशन के क्रेडिट में डाल के रखी है। तो इस एंट्री के बाद देख लो कहीं पे मिसेस पाटिल लोन या क्रेडिटर्स, इनके ऊपर एंट्री कहीं पे पास की है क्या हमने, इस एंट्री के बाद चेक करना है। तो यहाँ पे तो नहीं दिख रही दे रही है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने नरेशन में लिख के रखा है मिसेस बीइंग पाटिल एग्री टू पे ऑफ लोन ऑफ मिसेस पाटिल, मतलब मिसेस पाटिल लोन के ऊपर एडजस्टमेंट आ चुके हैं, वो सॉल्व हो चुका है। और फिर लास्ट वाले एंट्री में हम लोगों ने लिख के रखा है बीइंग क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ लेस 2.5% डिस्काउंट, मतलब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गई। देखो यहाँ पे भी रियलेशन अकाउंट डेबिट में, यहाँ पे भी रियलेशन अकाउंट डेबिट में। इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर्स और मिसेस पाटिल लोन रियलेशन अकाउंट के डेबिट में आ चुके। फिर अभी हम लोग आते हैं अकाउंट्स क्लोजिंग की तरफ। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें हमारे अकाउंट्स रफ में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हम लोगों को टोटल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 2 अकाउंट क्लोज किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, हमारा लोन अकाउंट, क्योंकि इस लास्ट सब में लोन अकाउंट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने लोन अकाउंट क्लोज नहीं किया था। इस सब में लोन अकाउंट है तो हमें लोन अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए हमें रफ में 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो बना दिए हम लोग, और उसके साथ साथ क्या बनाएंगे, हमारा लोन अकाउंट। लोन किसका था, हमारा कुंभार का लोन अकाउंट था, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो हम लोगों ने बना के रखा है रफ में। ओके, तो एंट्री स्टार्ट करने से पहले, जर्नल से एंट्री लाने से पहले हमें देखना है किस किस की जर्नल एंट्री पास नहीं की थी हम लोगों ने। तो देखो कुंभार लोन अकाउंट जो जाने वाला था लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो वो लिख लेते हैं हम लोग लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 15,000। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या कहाँ पे जाने वाला था, पीसी अकाउंट के क्रेडिट में। पाटिल में 70,000, कुंभार में 48,000। पाटिल में 70,000 और कुंभार में 48,000। और इसके बाद हम लोगों ने कैश बैंक अकाउंट के आगे भी क्रॉस मार्क किया था, मतलब इसकी भी जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास नहीं की है। लेकिन कैश बैंक अकाउंट हम लोग क्लोज नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो तो टैली होता है, उसका डिफरेंस कहीं पे भी आगे नहीं जाता है। इसके लिए वो अकाउंट क्लोज करके दिखाने की रफ में हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए इसका लेजर नहीं बनाएंगे, इसके लिए इसका इफेक्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं हमें। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 अकाउंट में इफेक्ट डाल दिया। कुंभार लोन में क्रेडिट साइड में 15,000 लिख लिया, और कैपिटल में पाटिल और कुंभार में हम लोगों ने वो बैलेंस लिख लिया। अभी हम लोग हमारी जर्नल देखेंगे और उसका इफेक्ट इस लेजर में, इन तीनों लेजर में डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देखो हमें याद रखना है सिर्फ 3 अकाउंट हमारे, एक रियलाइजेशन, सेकंड लोन, किसका लोन, कुंभार लोन, और तीसरा कैपिटल अकाउंट। बस ये 3 नाम हमें ढूंढने, अगर वो मिल जाएंगे तो उनकी अमाउंट हमें डालनी है, अदरवाइज हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हमें दिखा हमें कितना अमाउंट है, हमारी 1,60,000, 68,000 कहाँ पे, डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,68,000 हम लोगों ने लिख लिया। फिर ये नेक्स्ट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट ही है, लेकिन क्रेडिट साइड में 1,000, तो हम लोगों ने 1,000 में रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लिया। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री में आते हैं, तो हमें पाटिल कैपिटल एंड कुंभार कैपिटल दिख रहा है 4,500 एंड 3,000। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में दिखा, इसलिए डेबिट साइड में वो अमाउंट हम लोग डाल देंगे।
फिर मिसेज पाटिल, वो तो हमें देखना नहीं, हमें क्या देखना है, रियलाइजेशन, कैपिटल और कुम्हार लोन। तो यहाँ पे अब तक हमें रियलाइजेशन और कैपिटल मिल गया, यहाँ पे भी हम लोग रियलाइजेशन देखेंगे। रियलाइजेशन की कौन सी साइड पे, हमारे क्रेडिट साइड पे 48,000, तो हमने लिख लिया वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 48,000। फिर उसके बाद रिजर्व अकाउंट, वो तो नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या देखेंगे, पाटिल और कैपिटल और कुम्हार कैपिटल। कहाँ पे पाटिल कैपिटल और कुम्हार कैपिटल, क्रेडिट साइड में 3,000 एंड 2,000। तो पाटिल और कुम्हार में हम लोगों ने 3,000 और 2,000 डाल दिया। फिर इसमें सिर्फ पाटिल कैपिटल है। पाटिल कैपिटल कहाँ पे, डेबिट साइड पे 8,000, तो पाटिल में लिख लिया हम लोगों ने। और नीचे रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे 8,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 8,000 हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे भी रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे, डेबिट साइड पे 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे हम लोगों ने लिख लिया 10,000। और पाटिल कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे 10,000, तो पाटिल कैपिटल में क्रेडिट साइड पे 10,000 हम लोगों ने डाल दिया। देन नेक्स्ट एंट्री में कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड में 1,53,000 और रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में 1,53,000, तो कैश बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लोग एंट्री डालेंगे। लेकिन कैश बैंक का तो अकाउंट ही नहीं बनाया हम लोगों ने, तो उसको छोड़ दो। हम लोग कहाँ पे डालेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में 1,100, कैश बैंक के हम लोग नहीं देखने वाले, तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे, डेबिट साइड पे 1,100, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने 1,100 डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या दिख रहा है, 37050, कैश बैंक अकाउंट तो हम लोग नहीं देखने वाले, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 37050 हम लोग लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमें एंट्री खत्म हुई दिखाई दे रही है, तो हम लोग यहाँ पे हमारे लेजर क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला लेजर है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी हमें टोटल करनी पड़ेगी। अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमें दिखाई देगी कि हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। इसका लेजर कर चुके हैं हम लोग एक बार चाहिए तो चेक करना। अगर हम लोग डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा हमारा 6150। इस डिफरेंस को हमें कहाँ पे डालना है, हमारे कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में ये डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। इसको बांटना पड़ेगा हमें दोनों में, 6150 पाटिल और कुम्हार में हमें बांटना पड़ेगा इंटू 3, और इसके लिए 2 डिवाइड बाय उनकी टोटल। 6150 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3690, और 6150 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2460। तो यही अमाउंट हमें यहाँ पे डालनी है। तो चलो पहले इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे आई, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, जिसको डाला कहाँ पे हम लोगों ने, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। मतलब एंट्री जाएगी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग क्लास कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में और कैपिटल 2 है हमारे, इसलिए ऊपर 2 लाइन छोड़नी पड़ेगी हमें। पाटिल कैपिटल अकाउंट, कुम्हार कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट गया क्रेडिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर हम लोग देख लिया तो अमाउंट कितनी आ गई थी हमारी 6150, और उनका डिफरेंस 3690 एंड 2460। तो वही लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन में 6150 और पाटिल में गया हमारा 3690 एंड कुम्हार में 2460। नरेशन में लिखेंगे हम लोग, बीइंग डिफरेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर लिया। अभी आते हैं हम लोग हमारे पार्टनर्स लोन यानी कुम्हार लोन की तरफ। कुम्हार लोन दिख रहा है हमें सिर्फ क्रेडिट साइड में ही एंट्री है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है। तो इसका डिफरेंस कहाँ पे आया, डेबिट साइड पर। इसको कहाँ पे डालते हैं हम लोग हमेशा, कैश बैंक अकाउंट में। तो यही इसकी जर्नल है, कुम्हार लोन
के डेबिट साइड में डिफरेंस है, इसलिए कुंभार लोन डेबिट में जाएगा। कुंभार लोन अकाउंट अमाउंट जो उसकी 15,000, उसको कहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट में, टू कैश बैंक अकाउंट 15,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, ये लाइबिलिटी है ना हमारे लिए, इसके लिए इसको लिखेंगे हम लोग बीइंग कुंभार लोन, और कैश बैंक आ गया, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, पेड। अगर लाइबिलिटी के आगे कैश बैंक लिखा जाता है तो उसको लाइबिलिटी पेड लिखेंगे हम लोग। तो चलो, तो सेकंड अकाउंट भी टैली हो गया। अभी हम लोग क्लोज करेंगे हमारा लास्ट वाला अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमारी टोटल कितनी आ रही है, इसकी 70 + 3 और 83,000। इसमें से 83,000 में से अगर ये तीनों अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 66,810। ये अमाउंट है हमारी 50,000। अगर 50,000 में से हम लोग ये माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 44,540। तो यहाँ पे एंट्री क्या, और ये बैलेंस कहाँ पे लिखा जाता है, हमारा जाता है कैश बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री देखो, कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में डिफरेंस आया, डेबिट साइड में, इसलिए कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पाटिल कैपिटल अकाउंट, कुंभार कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में लिख लिया हम लोगों ने। पाटिल की अमाउंट कितनी थी, 66,810, और कुंभार की 44,540। तो वही लिख लेते हैं हम लोग, 66,810, 44,540। और इसको क्या लिखेंगे, कहाँ पे डालने वाले हम लोग, कैश बैंक, क्योंकि कैपिटल के बाद कैश बैंक अकाउंट ही होता है हमारा। तो उसको लिखेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट। इनकी हमें टोटल करनी पड़ेगी। तो ऊँची की टेकल, इसको हम लोग डाल दिया कैश बैंक अकाउंट में। इसके बाद कैश बैंक अकाउंट हम लोग टैली करते हैं, लेकिन वो टैली हो जाता है, दोनों साइड उसकी सेम होती है, तो उसकी जर्नल एंट्री तो पास नहीं होती। फिर इन दोनों साइड की टोटल हम लोग करेंगे और हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, सिर्फ किसी भी एक साइड की टोटल करो, या तो सिर्फ डेबिट साइड की या तो सिर्फ क्रेडिट की, वो हमारे ऊपर डिपेंड है हमें कौन सी साइड लें। तो ऐसी तो एक साइड की टोटल करो, यहाँ पे लिख लो, जर्नल एंट्री खत्म होगी।